नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। जैसा कि अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता व केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य वरुण पांडे हमेशा किसी न किसी अपने बेबाक अंदाज से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। आज एक बार फिर हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ ज्वलंत विषयों पर इनसे वार्ता करेंगे और इनके विचार और उद्देश्य को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य भाजपा नेता वरुण पांडे। तो वरुण पांडे जी, सबसे पहले तो आपका हमारा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपका भी स्वागत है जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा की तरफ से आपको जमानिया विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर मन में कुछ ना कुछ चलता ही होगा, लेकिन इसी के बीच में कुछ हमारे सवाल भी हैं जिनसे आपसे जवाब जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो भाजपा ने इस बार पूर्वांचल में करीब करीब बहुत से भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों को पुनः टिकट दिया है, तो इसे लेकर क्या मजबूरी रही होगी भाजपा के पास में? पहले तो आपने कहा कि हमें टिकट नहीं मिला तो कोई मन में टीस या कोई मन में बात होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पार्टी के सदस्य हैं, सिपाही रहे हैं और हम लोगों ने अटल जी से उनकी कविताओं को पढ़ के सीखा हुआ है। और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा सीखता है, नई चीज़ों को सीखता है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या पार्टी की मजबूरी रही होगी। देखिए, पार्टी बहुत बड़ा होता है, संगठन पूरे देश के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हो सकता है संगठन में संगठन के लोगों द्वारा बहुत चीज़ें टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन कोई मजबूरी नहीं रहा। और जो इस तरह के दागी या गलत लोगों को टिकट मिला, आपका कहना था, तो देखिए हर ज़िले में जो जिलाध्यक्ष होते हैं, प्रदेश संगठन नेतृत्व होता है, ये लोग अपना सेटिंग बना के ये लोग चलते हैं और गलत करते हैं। ये सभी पार्टियों का है, वर्तमान में अपनी पार्टी में भी आ गया। और इसी के बीच एक ये भी बात सामने निकल के आ रही थी कि चुनाव से पहले करीब करीब 150 वर्तमान भाजपा विधायकों के टिकट काटे जाने की भी चर्चा थी, लेकिन ऐसा अंत समय में आकर नहीं हुआ। इसे लेकर क्या है? हाँ, ऐसी चर्चा थी। सपा बसपा से या अन्य पार्टियों से बहुत सारे लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और पहले भी वो गलत कामों में संलिप्त थे और यहाँ भी आने के बाद उन्होंने ऐसा किया। अब किन कारणों से उनका हुआ, ये संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और ज़िले के जिलाध्यक्ष ही बता सकते हैं कि ऐसे गलत लोग अगर आए हैं तो ये कैसे आ गए हैं। पांडे जी, चूँकि जमानिया विधानसभा की हम बात करें तो हमारे जमानिया विधानसभा क्षेत्र में गौ तस्करी, अवैध बालू का खनन, परिवहन, बिक्री तथा बिहार में शराब की भी तस्करी होने का एक तरह से केंद्र माना जाता रहा है और इसे लेकर बार बार आरोप भी लगता रहा है। तो क्या चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, सिर्फ जमनिया को लेके नहीं है, बिहार से सटे हुए तमाम विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कार्य हुआ है, पहले भी होता रहा है। जितने भी, चाहे वो शराब की तस्करी हो, बालू की तस्करी हो, गौ तस्करी हो या जो भी अवैध कार्य होते हैं, ये सीमाई इलाकों में हर जगह होता है। तो ये जो अन्य दलों से आए हुए लोग थे, इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इसमें उनको यह करते हुए, देखते हुए, धन कमाते हुए, हो सकता है कि कुछ इधर के भी लोग रहे हों अपने भी, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो इन लोगों ने किया और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पे देखने और सुनने को भी मिला कि बहुत सारे विधायक और तमाम दागी लोग जो है इसमें संलिप्त रहे हैं, चाहे वो
शराब की अवैध तस्करी हो, गौ तस्करी हो, बालू का जो मामला है आपने बताया, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। इन्हीं दागी लोगों को अगर जो टिकट मिला है तो इन्हीं दागी लोगों को टिकट देने में किनका हाथ रहा है, इसकी जांच के लिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा और शीर्ष नेतृत्व को बताऊंगा कि ये जो पूर्वांचल में अभी समय शेष बचा हुआ है, इसमें ये गलत लोगों को किन लोगों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त है। अब मैं खुले तौर पे इसमें पहले भी कह चुका हूँ कि समस्त जिलाध्यक्षों की, प्रदेश के संगठन मंत्री की संपत्ति की जांच, उनके सहयोगियों के संपत्ति की जांच करानी है और इस विषय को मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने रखूंगा। आज मैं दिल्ली जा भी रहा हूं, तो ये चीज़ें मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि हमारे वो कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर संयोजक हैं और जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, वो भी बहुत परेशान रहे और उनसे भी धन उगाही का कार्य प्रशासनिक हर विभाग में उनसे भी धन उगाही हुआ है। जिस भाजपा कार्यकर्ता से सपा बसपा के शासन में अधिकारी डरता था, वही कार्यकर्ता आज लाचार और बेबस दिखा। तो ये क्या कारण थे? इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया कि जो अन्य दलों से आए हुए लोग थे, जो टिकट पा गए, तो ये वहाँ भी गलत करते थे, यहाँ भी आके गलत करने लगे। और बहुत सारे जो तस्कर थे जो इनसे आके जुड़ गए, और ये बिहार से सटा होने के नाते शराब तस्करी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो शराब तस्करी में बहुत सारे नेताओं का, विधायकों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संलिप्त रहे हैं। इसमें इस विषय को नकारा नहीं जा सकता, इसी की जांच करानी है। तो ये तो एक सवाल हो गया। इसमें भी एक सवाल आपका निकल के आ रहा है कि भाजपा लगातार बुलंदियों को छू रही है, तो इस तरह के कृत्यों से क्या भाजपा अपने आदर्शों से भटक रही है, या ये कहा जाए कि जो दागी सांसद हैं, विधायक हैं, तो क्या ये पार्टी की छवि को धूमिल करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर की तरह है, और इसके जो विचार है, जो आदर्श रहे हैं, वो बड़े उच्च रहे हैं। हाँ, जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ लोग उसमें गलत आ जाते हैं, कुछ अपनी मनमानी करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो भरोसा दे के उनको पावर, शक्ति दे के भेजा होता है, उसमें वो कुछ अपना मनमानी करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए, जगाने के लिए, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता होता है, और यही जगाने का कार्य हम लोग करेंगे कि ये बताएंगे कि ये कमी और इन लोगों की जो गलतियां हैं ये कैसे हुई है। तो इसमें जो भी जिम्मेदार होगा, वो जिला अध्यक्ष हों या प्रदेश संगठन के लोग हों, हैं, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गलती करके शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखा है या धोखे में रखा है। तो इस चीज़ों से अवगत कराना है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता हर विधानसभा में, पूर्वांचल में विशेषकर, बड़ा पीड़ित और प्रताड़ित रहा है प्रशासनिक अमलों के द्वारा, और उसके कई कारण हैं, उनकी समस्याएं रही हैं। उसका जो समाधान करना चाहिए था वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमले का साठगांठ से ये गलती हुई है। हालांकि फिर भी हम इतना कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, वो मूल्य हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, अटल और आडवाणी जी के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, और वर्तमान समय में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता, विश्व का नेता, जो आज अग्रणी भूमिका में है, और वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। और इन लोगों के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ दिन दूना रात चौगुना पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो कुछ गलत आ गए हैं उनका पार्टी शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा आने वाले समय में। हालांकि आपका जमानिया विधानसभा से आपको पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जमानिया के विकास को लेकर या जमानिया विधानसभा के विकास को लेकर आपका क्या नज़रिया रहेगा? भविष्य में क्या इसके विषय में अच्छा कर सकते हैं आप? देखिए, हमारा एक नारा था कि
वरुण ने यह ठाना है जमनिया को आगे बढ़ाना है। तो जमनिया को हम आगे बढ़ाने के लिए अभी चुनाव के बाद हम जमनिया को ज़िला बनाने की मांग करेंगे और पूर्वांचल राज्य की मांग करेंगे। और इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनसंपर्क करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। ये चुनाव समाप्ति के बाद इस व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इस पे लोगों का विचार लेके और सभी लोगों से आग्रह करके और इसको पूर्वांचल राज्य और जमनिया को ज़िला बनाने का ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वरुण पांडे जी ने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और एक साक्षात्कार में इन्होंने हर पहलुओं पर बेबाकी से अपनी बात को रखी है। ऐसे ही तमाम साक्षात्कार को देखने के लिए हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।